हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डू द बेस्ट यू कैन टुडे देन टू बेटर टुमारो। कि आप जितना भी बेस्ट कर सकते हो आज के दिन आप अपना पूरा बेस्ट करिए और कल के दिन और बेटर करने की कोशिश करें। तो देखिए, जब आप इस चीज़ को अपनाएंगे ना कि आप अपने आज में बेस्ट करोगे और टुमारो यानी कल के दिन आप बेटर करोगे, तो इससे आप दिन प्रतिदिन क्या होते जाओगे, इम्प्रूव होते चले जाओगे और आप ये चेंज खुद में भी फील कर सकेंगे। तो कोशिश करें इस तरीके की एक तरीके से रूटीन को अपनाने की। इससे देखना सक्सेस भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। 17 मई के पहला डे है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, जो कि आता है 17 मई को। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो देखिए इस दिन का मेन पर्पस है टू हेल्प रेज अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबिलिटी द इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कैन ब्रिंग टू सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमी। यानी उन सभी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो कि इंटरनेट और जो इससे अलावा जो अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है ना, उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को सोसाइटी और इकोनॉमिक में कैसे आई, वो उनकी सभी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करना। इस बार इसकी जो थीम रही है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्डर पर्सनस एंड हेल्दी एजिंग। एक और डे होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो ये भी आपका सेलिब्रेट होता है 17 मई को। इस दिन एक तरीके से पब्लिक अवेयरनेस करी जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है और एनकरेज किया जाता है सिटीजन्स को कि इसको कैसे रोक सकते हैं और ये जो साइलेंट किलर है कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बीपी की वजह से अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि डेथ भी हो सकती है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस दी जाती है इस दिन के तहत। पहली बार देखिए ये दिन सेलिब्रेट हुआ था मई 2005 में। इस बार जो इसकी थीम रही है वो है मेज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो ये रही है इस बार की थीम। चलिए अब इम्पॉर्टेंट डेज़ को रिवाइज़ करते हैं और आज मैंने थीम भी रखी है साथ में, आप सभी ने बोला था तो थीम को भी हम साथ में रिवाइज़ करते चलेंगे। फर्स्ट में होता है इंटरनेशनल लेबर डे। सेकेंड में वर्ल्ड ट्यूना डे और इसकी थीम रही थी ट्यूना और हेरिटेज। 3 मई को सेलिब्रेट हुआ प्रेस फ्रीडम डे और इसकी थीम रही इस बार की जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 3 मई को ही वर्ल्ड एस्थमा डे इस बार मनाया गया, लेकिन याद रखिएगा ये मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम रही है क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर। 4 मई को होता है कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को आता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और इसकी थीम है #बी ह्यूमन काइंड। इसके बाद देखिए 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं और इसकी थीम रही बी अवेयर, शेयर केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती होती है। 11 मई को सेलिब्रेट किया था हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसकी थीम रही इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 12 मई को सेलिब्रेट हुआ है इंटरनेशनल नर्सेस डे और इसकी थीम रही नर्सेस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो अभी तक ये हमने सभी डेज़ को कवर किया है। तो मैं आपको रेगुलर वे में डेज़ के साथ थीम्स को भी याद कराती चलूँगी। तो फ्रेंड्स, आप कि अगर कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट भी हुआ करे तो आप ज़रूर हमें उस चीज़ के बारे में बताया करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हसन शेख मोहम्मद हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। रिसेंटली ये कौन से देश के देखिए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोमालिया। तो रिसेंटली ये सोमालिया के बन गए हैं प्रेसिडेंट। इससे पहले भी यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। 2012 से लेकर 2017 तक ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन उसके बाद जब 2017 में इलेक्शन हुए थे तब एक तरीके से ये हार गए थे, किससे, फार्मेजो से। तो अब ये अगेन यहाँ पर बनी है दूसरे टर्म के लिए। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशो, करेंसी है सोमाली शिलिंग।
अब बात करते हैं, देखिए रिसेंटली और भी जगह पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पद के लिए अभी शपथ ली है किसने, यून सुक योल ने। इसी तरह याद रखिएगा पैट्रिक आची, ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर पद पे फिर से अपॉइंट हुए। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट देखिए सर्बिया में अलेक्जेंडर वुसिक, ये री इलेक्ट हुए हैं यानी दोबारा से बने हैं। इसी तरह माल्टा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट अवेला, इन्होंने अपने सेकेंड टर्म के लिए शपथ ली। तो यहाँ से देखिए डेफिनेटली आपका एक आध क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो इसलिए ये सभी आप याद ज़रूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू बाई 500,000 टन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम इंडिया इन May 2022। तो रिसेंटली देखिए भारत से 500,000 टन गेहूँ खरीदने के लिए अभी कौन सा देश जो है सहमत हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। देखिए इजिप्ट जो है ना ये वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट व्हीट इम्पोर्टर है, मतलब दुनिया के जो सबसे बड़े गेहूं आयातक देश है ना उनमें से एक आता है इजिप्ट। लेकिन ये क्या करता था, इंपोर्ट करता था एक तरीके से रशिया। लेकिन आपको पता है कि रशिया का जो यूक्रेन में इन्वेज़न हुआ है तो उसके बाद यहाँ से तो चीज़ें आनी बंद हो गई हैं, है ना, यहाँ से तो इंपोर्ट होना बंद हो गया है रशिया से और यूक्रेन से। ये दोनों मेजर व्हीट एक्सपोर्टर थे इजिप्ट के लिए। तो अब इजिप्ट जो है वो सहमत हुआ है कि वो व्हीट को इंपोर्ट करेगा कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह सईद हुसैन खाइल एल सीसी, तो ये यहाँ की हैं प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अराइव्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बुद्ध जयंती। तो कल थी बुद्ध जयंती, देखिए उसी के अवसर पर मोदी जी किस देश में पहुँचे, तो वो गए विजिट कहाँ पर करने के लिए, नेपाल में। तो राइट आंसर होगा नेपाल। तो प्राइम मिनिस्टर देखिए यहाँ पे जो नेपाल एक तरीके से इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर को, और शेर बहादुर दुबे जी के द्वारा जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके इनविटेशन पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लुम्बिनी गए थे नेपाल का दौरा करने के लिए। ऑल्सो ही ऑफर्ड प्रेयर्स एट द माया देवी टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बुद्ध जयंती। तो आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि कौन गए, है ना, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी गए। अच्छा कहाँ पे गए, तो नेपाल की विज़िट पे गए। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल जैसे ऑफिशियली कहते हैं फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, ये साउथ एशिया की लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, देखिए कि जो चारों तरफ से लैंड से ही घिरी हो। ठीक है, अगर आप भारत की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो नेपाल बसा हुआ है। ठीक है, और इधर क्या है, चाइना है, यहाँ पर भी भारत की स्टेट्स हैं। तो नेपाल चारों तरफ से जो है एक तरीके से घिरा हुआ है, किसी न किसी कंट्री, किसी न किसी के साथ इसकी सीमा लग रही है। तो एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल है इसकी काठमांडू, करेंसी है यहाँ पे नेपालीज रुपी। यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेर बहादुर दुबे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, वेयर हैज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है मैन्ड रेटेड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर द गगनयान मिशन 2023। तो गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, सही आंसर हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस एजेंसी के अकॉर्डिंग, देखिए इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। तो जो HS-200 है ना, ये एक ह्यूमन रेटेड वर्जन है S-200 रॉकेट बूस्टर का, और इसके लिए जो व्हीकल यूज़ किया है वो है GSLV-M-3, जिसे जानते हैं हम LV-M3 के नाम से भी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यही है कि किसने इसका परीक्षण किया है। तो आप आंसर करोगे इसरो ने। कहाँ से किया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट हैज़ टॉप इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेसेस एंड डीलर्स। तो जो बिजनेसेस हैं यानी व्यवसाय हैं, जो डीलर्स हैं, उनके द्वारा जीएसटी जो है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है, उसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है। तो रजिस्ट्रेशन के मामले में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड प्लेस पे रहा है गुजरात और थर्ड प्लेस पे रहा है तमिलनाडु। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हैज़ 1.48 मिलियन नॉर्मल जीएसटी पेयर्स। ठीक है, तो जितने भी सामान्य जीएसटी पेयर्स हैं वो कितने हैं, 1.48 मिलियन हैं, जो कि मंथली बेसिस पे अपने टैक्स को पे कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ऐसे टैक्स पेयर कितने हैं, 1.33 मिलियन हैं। गुजरात के पास 1.09 मिलियन नॉर्मल एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं। वहीं तमिलनाडु के पास में 1.06। देखिए ये अमाउंट, ये जो वैल्यू है, ये आप लोगों से नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और याद रखिएगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है, सॉरी, सेकंड नंबर पे मैंने आपको गुजरात बताया था ना। देखिए पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है आपका गुजरात एंड देन फोर्थ नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। तो ये दो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की बात आती है तो देखिए महाराष्ट्र में सरकार किसकी है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार है यहाँ पर, और भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के गवर्नर। एक लोन स्कीम शुरू की गई थी जिसका नाम है जीवला, इसे लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन के द्वारा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया। चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड यहाँ पे शुरू हुए। और महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर के लिए किसे अपॉइंट किया था, सलमान खान को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो हैं वो बातें हैं महाराष्ट्र से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू साइमेंस इंडिया बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए सीमेंस इंडिया बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा सिंधु गंगाधरन को अपॉइंट किया गया है सीमेंस इंडिया बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद पे। बात करते हैं इनके बारे में तो देखिए शी सर्व ऑन दी बोर्ड ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, जैसे यूएस बेस्ड क्वाल्ट्रिक्स, टाइटन कंपनी लिमिटेड, एवरलूप। इसके अलावा कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ी हुई हैं। और 2021 में इनको री इलेक्ट किया गया था नेस्कॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पद पे फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन अभी कौन अपॉइंट हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। ये अब अपॉइंट हुई हैं सीबीएसई में चेयरपर्सन के तौर पर। निधि छिब्बर जो है ये 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर से। करंटली ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में। सीबीएसई की बात करते हैं, फर्स्टली आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये किसके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखेंगे प्रधान। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए संगीता सिंह, ये एडिशनल इनको चार्ज मिला है सीबीडीटी में चेयरमैन पद का। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मुले को अपॉइंट किया है नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पे। शांति श्री धुलीपति पंडित ये पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द इनॉग्रल एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। एक तरीके से इसे वर्ल्ड बेस्ट मतलब दुनिया का बेस्ट नर्सिंग अवार्ड भी कह सकते हैं। और ये अवार्ड किसने जीता है, तो कीनिया की नर्स हैं, इनका नाम है एना कुबेल दुबा। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, क्यों इन्हें अवार्ड मिला है, तो इन्होंने अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ पे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी महिला जननांग विकृति जैसी जो पुरानी प्रथा है इसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने काफ़ी एक तरीके से एजुकेशन का समर्थन किया है और काफ़ी कैंपेन भी इसके लिए चलाए हैं ताकि वुमेंस को या लोगों को एजुकेट किया जा सके इसके बारे में। तो इसी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है शिलिंग, प्रेसिडेंट है उहुरु केनियात्ता। रिसेंट अवार्ड्स देखिए, देवेंद्र झाझरिया ये पहले पैरा एथलीट बने जिन्हें पद्म भूषण रिसीव हुआ।
एबल प्राइज़ 2022 ये किसे मिला? अमेरिकन मैथमेटिक्स डेनिस पी सुलिवन को। पहले अफ्रीकन जिन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़ जीता तो उनका नाम है फ्रांसिस केरे। और नारायण प्रधान, ये इनको जीडी बिरला अवार्ड दिया गया फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो साथ ही साथ में देखिए हम रिवीजन भी करते रहते हैं ताकि हमारे जो पुराने करंट अफेयर्स है उसके साथ हम जुड़े रहें। अगला है देखिए इटालियन ओपन जो हुआ है अभी हाल ही में, उसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? सही आंसर है यहाँ पे नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट देख सकते हैं, या आपको याद रखना है कि मेंस सिंगल का टाइटल जीता है सर्बिया की नोवाक जोकोविच ने, और वुमेंस में सिंगल का टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए सिंगल्स वाले टाइटल आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करती हैं तो देखिए अभी रिसेंटली जो थॉमस कप हुआ उसमें इंडिया की टीम ने जीता, और पहली बार इंडिया की टीम ने थॉमस कप जीता है। संतोष ट्रॉफी इस बार जीती केरल ने, ये उनकी 7वीं बार संतोष ट्रॉफी थी। इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीता। वहीं जो सीनियर मेंस की नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप ये किसने जीती है? तो हरियाणा की टीम ने इस चैम्पियनशिप को जीता है। यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस हो जाती हैं फिनिश। चलिए फ्रेंड्स एक रिवीजन कर लेते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अभी ये यूएई के जो है राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इंडिया ने कितने डॉलर्स कंट्रीब्यूट करे टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज एट यूएन? सही आंसर हो जाएगा 8 लाख USD डॉलर। किसने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया। पद्मश्री डॉक्टर रामाकांत शुक्ला, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री रिसीव हुआ था? तो इन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में। वहीं एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। कब? 2018 में। नेक्स्ट है विप्लव कुमार देव ने किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पद से रिज़ाइन किया? तो स्टेट हो जाएगी त्रिपुरा, और इनकी जगह पर जो अब त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है मानिक साहा। कौन सी स्टेट बन गई है पहली स्टेट टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एश्योर्ड इनकम टू रिटायर एम्प्लॉयज़? तो इसे सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। इन विच स्टेट, जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो पुअर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो ये कोचिंग सेंटर खोला जाएगा मणिपुर में। अगला है कौन सी कंट्री की वुमेन माउंटेनियर है जिन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया? तो ये है भाई नेपाल से, और अगर हम बात करते हैं इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, लाकपा शेरपा इनका नाम है। अभी शेरपा से अगर आपको याद होगा कामी रीता शेरपा के बारे में, इन्होंने 26वीं बार चढ़ा है माउंट एवरेस्ट पे, और एक रिकॉर्ड इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया। हु हैज़ टेकन ओवर एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड? सही आंसर हो जाएगा राम बाबू प्रसाद। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन है? लियोनेल मेसी। कौन सी टीम ने थॉमस कप टाइटल जीता है पहली बार? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 21 फरवरी को ये सेलिब्रेट होता है, और इसकी इस बार थीम रही यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है यूके की जो कोबरा बॉर्डर एक्सरसाइज है उसे होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम ने। तो फ्रेंड्स आज के हमारे कमेंट हैं पल्लवी कुमारी एंड काजल बहिरा। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी कमेंट करते हैं। आज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, देखिए नेम द कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ गिफ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, तो उनका नाम हमें बताना है। सेकंड है कौन सी टीम ने देखिए FIH जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये जो वीडियो है वो होती है यहाँ पे फिनिश। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी।
इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।